दोस्तों आइए फटाफट जानते हैं 39वीं बीपीएससी 1994 पीटी में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार दोहराए जाते हैं। बिहार बीपीएससी में जो है बार बार क्वेश्चन दोहराए जाते हैं। तो आइए जानते हैं टीन। पहला क्वेश्चन है 1994 में 39वीं बीपीएससी पीटी में कि टीन प्राप्त होता है। टीन कहाँ से प्राप्त होता है? टीन जो है कैंत्रित सेलों में से प्राप्त होता है। टीन जो है कैंत्रित सेलों से प्राप्त होता है। टीन जो है कैंत्रित सेलों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। संवैधानिक सभा को के द्वारा अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। हम भारत के लोग शब्दों से। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है कौन से शब्दों से? तो हम भारत के लोग। हम भारत के लोग से ही भारत की जो है प्रस्तावना शुरू होती है। कह रहा है कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। तो कोई भी वित्तीय बिल हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तावित होता है। किसमें होता है? लोकसभा में ही प्रस्तावित होता है, यानी लोकसभा में ही पेश किया जाता है। कह रहा है अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तब मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के 12 से 35 अनुच्छेद में है। 12 से 35 अनुच्छेद तक जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन है। पंचायती राज विषय है। पंचायती राज विषय है समवर्ती सूची, माने कि जो है सूचित भारतीय पंचायती राज विषय में है। जो है भारतीय संविधान में सूची को 3 भागों में बांटा गया है। केंद्र सूची यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो है केंद्र सरकार कानून बना सकते हैं। राज्य सूची में जो है राज्य सरकारें जो है कानून बना सकती है और समवर्ती सूची में जो है दोनों सरकार के कानून होते हैं। परंतु जो कानून संघ सरकार बना देती है तो वही कानून जो है मान्य होते हैं। कौन सा अनुच्छेद सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठन करने का निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40, जिसमें क भी लगा होगा कहीं कहीं। अनुच्छेद 40 का क। न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ क्या होता है? न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ क्या होता है? तो न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ होता है कि किसी भी राज्य का कानून जो है उच्चतम न्यायालय अवैध घोषित कर सकती है, यानी कि उसको निरस्त कर सकती है। न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ होता है कि राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानून को जो है उच्चतम न्यायालय निरस्त कर सकता है, यानी किसी भी राज्य सरकार का कोई भी कानून हो उसको जो है पलट सकता है। कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है। कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है तो नीति निर्देशक तत्वों में। कह रहा है कि लोकसभा का स्पीकर का चुनाव कैसे होता है? लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कैसे होता है? तो लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष का चुनाव जो है लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। का राष्ट्रपति के उसके पद को हटाया जाए? राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? कहाँ से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को उसके पद से जो है संसद द्वारा हटाया जा सकता है। संसद में बिल पेश करके जो है कोई भी महाभियोग लाकर उसको हटाया जा सकता है। बहुत सारे महाभियोग हैं, जब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाएंगे स्पेशल तो उस सारे महाभियोग के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसका जो है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और इनको कैसे हटाया जाता है। कह रहे भारत में किसी भी सदन
का सदस्य रहे बिना भी कोई व्यक्ति कितने माह तक मंत्री पद पर रह सकता है? कह रहा है कि भारत के किसी भी सदन में कोई व्यक्ति बिना चुनाव जीते हुए कितने दिनों तक अपने पद पर रह सकता है? 6 माह तक मनोनीत करके उसको जो है रखा जा सकता है। यानी कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना, यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से जो है कोई व्यक्ति अपने पद पर जो है 6 महीना तक आसीन रख सकता है। यानी उसका चुनाव भी नहीं हो सकता है, उसको जो है राज्यसभा से चुनाव करवा के लाया भी नहीं जा सकता, तो भी उसको जो है 6 माह तक उसको जो है मंत्री पद हो सकता है। उसके बाद उससे पहले जो है उसकी नियुक्ति की जा सकती है, उसको जो है चुनाव कराया जा सकता है या फिर राज्यसभा द्वारा उसको लाया जा सकता है। संसद के 2 सत्रों के बीच कितना अंतराल हो सकता है? संसद के 2 सत्रों के बीच कितना, माने उसको बुलाने का कितना अंतराल हो सकता है? संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकाधिक कितना अंतराल हो सकता है? तो 6 माह तक जो है अंतराल हो सकता है। दोनों का बैठक 6 माह के अंदर जो है होना चाहिए। भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो जनता सरकार का चुनाव कर सकती है और उसे हटा भी सकती है। जनता जो है सरकारों को चुनने का अधिकार भी है और बदलने का भी अधिकार है। प्रजातंत्र में जो यही होता है, अब्राहम लिंकन ने लिखा था कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को जो है प्रजातंत्र कहते हैं। प्रजातंत्र में जनता का अधिकार है सरकार चुनने का और उसे बदलने का। कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है? क्या कारण हो सकता है कि जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है? तो सशस्त्र विद्रोह होगा, बाह्य आक्रमण कोई हो गया या युद्ध जो कोई चल रहा उस समय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब कर सकता है? जब सशस्त्र आंतरिक विद्रोह हो जाए या फिर बाह्य आक्रमण हो जाए या फिर जो है युद्ध में लिप्त हो, तब जो है आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था है, तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला है, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो उत्पाद कर है। उत्पाद कर जो है भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। विभाजन के कारण भारत में कौन से उद्योग जो है प्रभावित हुए? विभाजन के कारण यानी सन 15 अगस्त 1947 के बाद जो है भारत में कौन से उद्योग जो है प्रभावित हो गए? तो जूट एवं रुई उद्योग, जूट एवं रुई उद्योग। क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान था, उसमें जो है जूट और कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता था और अलग होने के बाद जो है पूरी तरह से भारत का ये उद्योग जो है ठप हो गया, जूट एवं रुई उद्योग। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? 8वीं पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य क्या था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य था रोजगार बढ़ाना। रोजगार बढ़ाना 8वीं पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग जो है कार्यरत है? भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्य करते हैं? तो कपड़ा उद्योग में। कपड़ा उद्योग में भारत में सबसे अधिक जो है लोग कार्य करते हैं, माने सबसे अधिक श्रमिक वहां पे काम करते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो सेवा कर है। परंतु जो है जब ये पेपर सेटिंग हुआ था 1994 में 39वीं बीपीएससी पीटी में, तो उस समय जो है कृषि से सबसे बड़ा जो है आय अर्जित होता था। कृषि से जो है सबसे बड़ा आय उस समय अर्जित होता था। आज राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत था। परंतु जो है अभी जो है 52% हो गया है सेवा क्षेत्र से जो है सबसे बड़ा जो है भारत को राष्ट्रीय आय मिलता है। उसके बाद जो है उद्योग से, उसके बाद जो है उद्योग से 24%, लगभग 24% जो है आय प्राप्त होता है। उसके बाद जो है 22% जो है कृषि से, सेवा से 52% जो है आय मिलता है। सेवा से 52%, उद्योग से 24%, उद्योग से जो है 24% और जो है कृषि से लगभग 22% जो है
इस समय जो है आय का स्रोत है। भारत जो सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता किस वस्तु का है? भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता किस वस्तु का है? तो चाय का। चाय जो है सबसे बड़ा उत्पादक भी है भारत और उपभोक्ता भी है। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ लगाया गया था? भारत में सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ लगाया गया था? सिंदरी में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? सिंदरी में। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय लगा होता है, यानी कौन सा जो है विद्युत अपघटय लगा होता है? तो जस्ता। कौन सा विद्युत अपघटय होता है? तो जस्ता होता है। डायनेमो बदलता है। डायनेमो यंत्र है। डायनेमो एक यंत्र है, तो क्या करेगा डायनेमो? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 1 माइक्रोन बराबर है। इसमें अलग अलग आंसर हो सकते हैं, जैसे पूछा है ये जो है बहुवैकल्पिक प्रश्नों के जो है चुनाव के कारण जो 10⁻⁻6 होगा, नहीं तो 1 माइक्रोन बराबर 10⁻�9 भी होता है। कर अति चालकता का लक्षण क्या है? अति चालकता का लक्षण क्या है? तो अनंत पारगम्यता। अनंत पारगम्यता जो है उसका जो है लक्षण होता है अति चालकता का। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि वर्षा की बूंदे गोलाकार आकृति में क्यों होती हैं? वर्षा की बूंदे गोलाकार आकृति में क्यों होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। वर्षा की बूंदे गोलाकार आकृति में किस कारण से होती है या क्यों होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज को अगर खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा? कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर को खुला छोड़ देंगे यानी उसका दरवाज़ा खोल देंगे तो क्या कर सकते हैं आप? तो कमरे का तापमान जो है बढ़ जाता है। क्या होता है? कमरे का तापमान बढ़ जाता है। अगर हम लोग रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज को खुला छोड़ देंगे तो कमरे का तापमान जो है बढ़ जाएगा। अगला है किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? तो पिच ब्लेड से होता है। पिच ब्लेड जो है रेडियम का अयस्क है। रेडियम का अयस्क जिससे जो है निष्कर्षण के द्वारा रेडियम प्राप्त किया जा सकता है किस ब्लेड के द्वारा। परमाणु बम का सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन भी होता है जो सूर्य हीलियम और हाइड्रोजन के गोले से सम्मिलित होता है। बड़े बड़े नाभिक जो है आपस में आके या छोटे छोटे नाभिक आपस में आके मिल जाते हैं, एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो नाभिकीय संलयन होता है, जिसमें इससे भी ज़्यादा जो है ऊर्जा विमुक्त होती है। उसी ऊर्जा से जो है पृथ्वी पर जीव जंतु वगैरह जो है जीवित रहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 होल ट्वाइस 2 और इंटू H2O। क्या होता है? इंटू H2O, या ऐसे भी लिखा रहेगा CaSO4 इंटू हाफ H2O भी होगा। अगर ये इसमें गुणा हो जाता है तो CaSO4 होल ट्वाइस 2 इंटू H2O होता है। नींबू खट्टा क्यों होता है? चाहे नींबू खट्टा होने का कारण क्या है? तो साइट्रिक एसिड। नींबू में जो है साइट्रिक एसिड होता है, इसलिए जो है नींबू खट्टा होता है। वायु एक है। वायु जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है। कह रहा है कि विरंजक चूर्ण, इसमें ऑप्शन के अनुसार जो विरंजक चूर्ण जो है जल में सबसे अधिक विलय होता है, यानी घुलनशील होता है। जल में सबसे अधिक घुलनशील होता है। कह रहा है कि जल से बाहर निकालने पर मछलियां मर जाती है, क्योंकि
जल से बाहर निकालने पर मछलियाँ मर जाती है, क्योंकि जो है वे श्वास नहीं ले पाती है, जो है वायुमंडल में वो श्वास नहीं, उनका जो है फेफड़ा ऐसा नहीं बना होता है कि जो वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन को ग्रहण कर सके। वो जल से ही जो है ऑक्सीजन ग्रहण कर सकते हैं, उनका जो है गल्फ होता है जिससे वो ऑक्सीजन लेती हैं और बाहर आने पर वो मर जाती हैं। मधुमक्खी कॉलोनी, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं, कैसे संपर्क में आते हैं? एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं? तो नर्तन से। कैसे पहचानते हैं? नर्तन से। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो 20 दांत जो है 2 बार निकलते हैं। 20 दांत जो है 2 बार निकलते हैं। इसका फॉर्मूला भी होता है कैसे। मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो 8 अस्थियां होती हैं। मनुष्य के खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन सा है? हाल का पूर्वज कौन सा है? तो क्रोमैग्नान। क्रोमैग्नान जो है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। अगला क्वेश्चन है, माँ पौधे के भांति माँ पौधे के भांति पौधा मिलता है। कारण माँ पौधे के भांति जो है पौधा मिलता है। कैसे मिलता है? तो बीज के द्वारा और तना के द्वारा। तना के द्वारा भी जो है माँ पौधे के द्वारा जैसा ही मिलता है और बीज के द्वारा भी मिलता है। 80% से अधिक सेलों में क्या पाया जाता है? क्या होता है? 80% सेलों में क्या होता है? यानी कोशिका में 80% क्या होता है? तो जल होता है। क्या होता है? जल होता है, पानी होता है। इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है? इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है? तो इंसुलिन जो है डहलिया के जड़ से प्राप्त होता है। आजकल जो 80% लोगों को जो है इंसुलिन यानी कि मधुमेह की शिकायत है, यानी कि यकृत में जो है इंसुलिन नहीं बनता है और अधिकांश आदमी को शुगर यानी मधुमेह का रोग हो जाता है। मधुमेह दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है और उस दिन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी चाचा नेहरू का जन्मदिन भी मनाया जाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस विशेष खोज के लिए जो है पुरस्कृत किया गया था? किस विशेष खोज के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो जीन के संश्लेषण के लिए। अरविंद खुराना को किस विशेष आविष्कार के लिए जो है पुरस्कृत किया गया था दोस्तों? तो जीन के संश्लेषण के लिए। संसार का सबसे बड़ा पुष्प, संसार का सबसे बड़ा पुष्प, ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, रेफ्लेसिया। तना काट कर आमतौर पर किसको जो है प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट कर आमतौर पर किसको रोपा जाता है? एक आम भाषा में जो है किसको रोपा जाता है? तो ईख यानी गन्ने को जो है तना को काट कर जो है बोया जाता है। विकास का मुख्य साधन है, विकास का मुख्य साधन है, तो विकास का मुख्य साधन प्राकृतिक वर्ण है। मनुष्य के पैर की हड्डी, मनुष्य के पैर की हड्डी जो होती है खोखली होती है और सब जांग की जो है शरीर की सबसे लंबी हड्डी भी होती है जिसको फीमर कहा जाता है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 ईस्वी में हुआ था। 1820 ईस्वी में छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो है 3 कठिया प्रथा से हुआ है। अंग्रेजों ने अनिवार्य कर दिया था बिहार के चंपारण जिले में कि 4 कट्ठा में से 3 कट्ठा जो है नील की खेती अनिवार्य है, जिससे वहाँ के किसान त्रस्त हो गए थे, उनका शोषण हो रहा था। तो गांधी जी जब अफ्रीका से 1915 ईस्वी में लौटे तो उन्होंने जो है इलाहाबाद में आए थे, तो वहाँ जो है चंपारण के किसान रामचंद्र शुक्ल उनको जो है आग्रह करके ले आया और उन्होंने वहाँ के किसानों को जो है दशा के बारे में बताया कि कैसे कैसे उनका शोषण होता है। तो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह बिहार के धरती चंपारण में 1917 ईस्वी में शुरू किए थे। यहीं से जो है गांधी जी ने अपना सत्याग्रह
शुरू किया था और जो अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर किया था, जो है इस प्रथा को समाप्त किया गया, तिनकठिया प्रथा को। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? तो उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से संबंधित है। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? तो बिरसा मुंडा से संबंधित है। बिहार के लिए जो है स्पेशल बिहार का क्वेश्चन है, मुंगेर के बरहिया ताल, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि को वापसी की मांग, बकास्त भूमि की वापसी की मांग, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। बंगाल, बिहार बंगाल से कब विभाजित हुआ या कब अलग हुआ? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1912 ईस्वी में, परंतु इसकी घोषणा 1911 ईस्वी में हो चुकी थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, सन 1930 और सन 1932 में बहरी कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में असफल कर दिया, यानी नाकाम कर दिया? सन 1930 और 1932 ईस्वी में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया? तो गया जिले में, गया जिले में, यानी बिहार के गया जिले में। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य फिलहाल कौन सा है? तो राजस्थान है। भारत में खनिज उत्पादन में फिलहाल में, अभी फिलहाल का डाटा जो है, समृद्ध राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। बिहार में जंगल फैले हुए हैं 7.74%। बिहार में जंगल फैले हुए हैं कुल भूमि के 7.74%। बिहार में एक इस्पात कारखाना था। ये उस समय है जब बिहार जो है झारखंड से अलग नहीं था, यानी एक ही, बिहार और झारखंड एक ही में था। तो उस समय टाटा वाला जो स्टील प्लांट था वो था, परंतु जो है बिहार में अब कोई भी स्टील प्लांट नहीं रह चुका है। जब से जो है 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ, तब से जो है बिहार में कोई भी इस्पात कारखाना नहीं है। हुंडरू जलप्रपात निर्मित है, यानी हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर, जो झारखंड में है। स्टार टीवी के मालिक कौन है? स्टार टीवी के मालिक कौन है? तो द वाल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया, द वाल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया, इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है, शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, कहाँ पैदा होता है? शहतूश ऊन यानी कि कहाँ पैदा होता है? तो उज्बेकिस्तान में पैदा होता है। कहाँ होता है? उज्बेकिस्तान में पैदा होता है। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि एक ही बार में 3 तलाक बोल देने से जो है तलाक नहीं हो सकता है, जो एक गैर कानूनी है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये जो है आदेश पारित किया था कि एक ही बार तलाक बोल दिया जाए लगातार, तो वो जो है तलाक गैर कानूनी होगा। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो मुंबई है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई है। नृशंस प्राणी कौन सा है? नृशंस प्राणी यानी कि नृशंस प्राणी जो है कछुआ है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी, सबको पता होगा, भारत का राष्ट्रीय स्तनी बाघ है। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? सिंधु घाटी सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? तो आधे ऐतिहासिक, जिसकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है, जो पहले बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है, फिर पूरा होने पर दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। 800 से 600 ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से पहले का काल
किससे जुड़ा हुआ है? तो सूत्र योग से। किससे जुड़ा हुआ है? सूत्र योग से। 800 से 600 ईसा पूर्व यानी ईसा के जन्म से पहले के युग या काल किससे जुड़ा हुआ है? तो सूत्र काल से। गायत्री मंत्र का वर्णन किस पुस्तक में है? तो ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का वर्णन किस पुस्तक में है? तो ऋग्वेद में है। संगम काल में उरेयूर किस लिए प्रसिद्ध है? संगम काल में उरेयूर किस लिए प्रसिद्ध है? तो कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट घोषित किया है, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो है भबरू स्तंभ। एक और है, किस स्तंभ लेख से पता चलता है या किस स्तंभ से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? यानी चंद्रगुप्त का शासनकाल जो था यह क्षेत्र जो है पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। किस अभिलेख से पता चलता है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से जो है पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका अत्यधिक योगदान है? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका सबसे अधिक योगदान था? तो हिंद यूनानी लोग का भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे अधिक योगदान था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मकलीपुत्र गोसाल थे। किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक मंदिरों एवं ब्राह्मणों को भूमि दान में दिया था या अनुदान दिया था? तो गुप्त वंश के शासकों ने सबसे अधिक ब्राह्मणों एवं मंदिरों को अनुदान दिया था। भारत में मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले किसको अपना अक्ता नियुक्त किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। गुलाम वंश का प्रथम शासक भी कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी ने जो इसको सर्वप्रथम जो है अक्ता प्रदान किया था। किस सुल्तान के शासक में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? किस सुल्तान के शासनकाल में सबसे अधिक खालसा भूमि जो है विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक जो है खालसा भूमि विकसित हुई। सल्तनत काल के सिक्के टंका, जीतल, ससगनी किसके बने होते थे? यानी किन धातुओं के बने होते थे? सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी, जीतल किन धातुओं के बने होते थे? तांबा और चांदी के बने होते थे। बारहमासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी, जिसमें राजा रत्न सेन की पत्नी पद्मावती और जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में वर्णन है। 2 अस्पा और सी अस्पा की प्रथा किसने शुरू की थी? 2 अस्पा और सी अस्पा की प्रथा किसने शुरू की थी? तो जहांगीर ने शुरू की थी। ईरान के शाह एवं मुगलों के बीच में जो है युद्ध का हमेशा कारण कौन सा स्थान बना रहा? तो कंधार हमेशा जो है मुगलों और ईरान के शाह के बीच में झगड़े का कारण था। जवाबीत का संबंध किससे है? जवाबीत का संबंध किससे है? तो कानून से। जवाबीत का संबंध किससे है? तो कानून से। जब्ती प्रणाली किसने शुरू की थी? जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी या किसने शुरू की थी? तो सिकंदर लोदी ने शुरू की थी। पानीपत के युद्ध में बाबर के विजय का क्या कारण था? बाबर की विजय का क्या कारण था और उसकी मुख्य विशेषता क्या थी? उसकी सैन्य कुशलता सबसे अच्छी थी, इसीलिए जो है पानीपत के युद्ध में उसने विजय हासिल की। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य आय का स्रोत क्या था? तो बंदरगाहों की आमदनी। बंदरगाहों की आमदनी से जो था इनकी वित्तीय व्यवस्था सुचारू रूप से चलती थी। सरजमी
सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठों से। सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठों से। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1916 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? भारत में अंग्रेजों ने 1916 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? तो सूरत में। कहाँ खोली थी? सूरत में। महाराष्ट्र के रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? यानी कि प्रेस का जो प्रेस पर प्रतिबंध लगा हुआ था उसको जो है 1878 ईस्वी में किसने जो है खत्म किया? तो लॉर्ड रिपन ने, जिसको जो है भारत में बहुत अच्छे से जाना जाता है। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने। गदर क्रांति छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध। गदर क्रांति छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध था। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सरकार को लगान न देना, यानी बंद कर देना, उनको लगान नहीं देना। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन से? तो वेलेंटाइन सिरोल है। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन है? तो वेलेंटाइन सिरोल है। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसको स्थापित किया था? तो डॉक्टर मोहन सिंह। 1919 ईस्वी में नाई धोबी बंद आंदोलन कहाँ पे शुरू हुआ था? 1919 ईस्वी में नाई धोबी बंद आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो प्रतापगढ़ जिले उत्तर प्रदेश में। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से। पूर्वी समुद्र के स्वामिनी किसको कहा जाता है? पूर्वी समुद्र के स्वामिनी किसको कहा जाता है? तो श्रीलंका को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तिब्बत के मानसरोवर से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियाँ निकलती है। अगला क्वेश्चन है और अंतिम है, टेरारोस का विकास किस भूभाग में होता है? टेरारोस का जो है विकास किस भूभाग में होता है? तो जहाँ भी चूना अत्यधिक मात्रा में होता है वहाँ पे जो है टेरारोसा का विकास होता है। मित्रों, मेरा जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।